तो न सिर्फ रात को बर्फबारी भी हुई, अभी जो है एक अच्छा मौसम भी हमें अवेलेबल है। तो ये अब हमारी जद्दोजहद में जब आगे हम चलेंगे तो कुदरत इसी तरह हमारे ऊपर मेहरबान होती रहेगी, तो कोई दूर नहीं कि BNF अपने मकासद में कामयाब होगी इंशाअल्लाह। इंसान हक पे हो तो यकीनी तौर पर कुदरत मेहरबान ही होती है। तो आज का दिन चूंकि शहीद जुबैर के नाम पे है, हम शहीद जुबैर की रूह को के एहसाल सवाब के लिए, उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करते हैं। और उसके साथ आज के दिन हम शहीद जुबैर को खराज तहसीन पेश करते हैं। और फिर हम अपने नौजवानों और आने वाली नस्लों से भी यही गुजारिश करते हैं, यही बात हम कान में डालते हैं कि वतन के लिए, एक कौज़ के लिए, एक मकसद के लिए जान की कुर्बानी भी दी जा सकती है, और उसके बगैर शायद बड़े मकासद का हुसूल मुमकिन नहीं होता है। तो मैं आज की इस जलसे को मुख्तसर करने की कोशिश करूँगा। मैं बात मुख्तसर करने की कोशिश करूँगा, लेकिन इसमें दो इश्यूज़ पर बात करना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये कि बहैसियत मेंबर इस हल्के के, उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है, चंद एक बातें उसके बारे में, और उसके बाद हम अपनी तहरीक से मुतल्लिक़ बात करेंगे। तो मेरे भाइयों, बहैसियत मेंबर आपके इस हल्के के हिसाब से जो मैं बात करना चाहता हूँ, तो वो ये कि उछल कूद तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन कोई काम इस हुकूमत के दौर में अब तक आप गवाह है नहीं हो रहा है। अगर यहाँ काम नहीं, अगर अस्तोर में भी हो जाए तो हम शुक्र करेंगे कि चलो एक जगह तो हुआ, सामने का हल्का तो छोड़ दे। अगर गिलगित में भी काम हो रहा हो तो आंखों में नजर आएगा, कोई तो बता दे। अभी हमारे यूसुफ साहब बात कर रहे थे, तो उस वक्त मैं पिंडौल में आ रहा था और लोग सवाल उठाते हैं, तो लोग तो वैसे भी सवाल उठाते रहते हैं, लोगों की आदत है सवाल उठाना, लेकिन लोग ये बता दे कि हल्का 19 में काम नहीं हुआ, वही काम 20, 21, 1, 2, 3, 4, 24 में कहीं तो हुआ होगा। अगर कहीं भी नहीं हुआ है तो 19 में भी नहीं होगा। लेकिन मुझे आपके मेंबर की हैसियत से मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि काम पहले 19 में होगा तो बाकी इलाकों में होगा, ये भी तय है। और इसी सिलसिले में आपने एक चीज का मुशाहिदा ये जरूर किया होगा कि हम मांग की चीजें नहीं लेते, छीन के लेते हैं। ये हम पहले से कह रहे थे ना, हम पहले से कह रहे थे। और जब 370 अरब रुपए का पैकेज गिलगित बल्तिस्तान के लिए आया, चाहे उस पर अमल हो या न हो, और कुछ चीजों पर अभी कागजात बन रहे हैं, तो उस वक्त गजर को कुछ नहीं दिया, तो हमने मांगा नहीं, हमने छीनने की कोशिश की। तो 300 अरब तो अपनी जगह पर, लेकिन 50 अरब का रोड देने पे ये मजबूर तो हुए ना। और वो जो जितने भी मतलब 300 अरब वाले खाते में जो कागजात है, उनमें एक नंबर पे टेंडर इसी का ही हुआ है। और बाकियों पर हो या ना हो, लेकिन आपके रोड पे काम होगा। और ये काम हमने दरखास्त देके नहीं लाया, हमने उनको अल्टीमेशन दिया, उनको हमने मुतनब्बिह किया कि अगर आप ये काम नहीं करेंगे, गजर को अगर आप नेगलेक्ट करेंगे, तो यकीनी तौर पर हम आपको आगे चलने नहीं देंगे। और इन कामों में भी ऐसा है। आज हम इस मामले में कोई बहुत ज्यादा सख्त बात इसलिए नहीं करेंगे कि हमने फरवरी के बाद हमने तहरीक चलाना है, और बहुत बड़ी और हैवी तहरीक चलाना है। चूंकि सन 2022 मेरे नजदीक बड़े हलगुले का साल है, बहुत बड़े बिरगे का साल है, और हम इस बिरगे में शामिल होंगे। अब वक्त आया है कि हम इन तहरीकों को शुरू करें। उससे कबल चीफ मिनिस्टर साहब खुद रब्ता करके मेरे साथ बात कर चुके हैं कि हमारे इलाके में जो जो चीजों की जरूरत है उनकी निशानदेही हो चुकी है। मुझे उम्मीद है कि वो काम करेंगे। उसमें शेर किला कॉलेज भी है, शेर किला बुबर खातून और बिलहंस में
मेटल रोड का भी मसला है, और इसी में शेरकिला में पीने के पानी का भी मसला है, चरुखन में भी पानी का मसला है। इसी तरह जो है आगे कुरुम्बर मेन वैली रोड का भी मसला है। खातून में एक BHU पिछली हुकूमत में बनते ड्रॉप हुई है। इसी तरह बोबर में भी हायर सेकेंडरी स्कूल की ज़रूरत है, हासिस में हाई स्कूल चाहिए, गुरुंजर में तो वैसे भी हाई स्कूल मंजूर हो चुका है, और इसी तरह आगे चरुखंड में दाइन में पुल का भी मसला है, और आगे उसमें भी पकोरा में इमेज साइड पर प्रॉपर इश्कोमन में और बहुत से इलाकों के अंदर हमने स्कीमों की बहुत पहले निशानदही किया है। और जितना पैसा गिलगित बल्तिस्तान के बाकी 23 हलकों में खर्च होंगे उससे बहुत थोड़ा, एक पैसा भी इस हल्के के अंदर कम खर्च होगा तो हम रोड पे है, हम घर पे नहीं रह सकते हैं। और ऐसी कोई सूरत हाल पैदा हो गई तो आपने यकीनन मेरा साथ दिया है, देते रहेंगे, और मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि यकीन कामिल है कि आप इस तहरीक में मेरे साथ होंगे, और इसमें कोई मैं अकेला भी नहीं होऊंगा, मेरे साथ हमारे साथ भी बहुत से लोग होंगे। ये बात थी जनाब एक हल्के के मेंबर की हैसियत से। तो जिस हद तक गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जैसे सूरत हाल पैदा होगी, गिलगित बल्तिस्तान के बाकी इलाकों के साथ जैसा होगा वो हमारे साथ भी होगा, हमारे साथ बेहतर होगा। नहीं होगा तो इससे पहले भी 2 टर्न्योर में मैंने आपको यही कहा है कि मेहदी शाह साहब के हल्के में कोई काम हो के अगर नाजी के हल्के में नहीं हुआ तो फिर मुझे पूछना, हफीजुर रहमान साहब के हल्के में काम हो और मेरे हल्के में न हो तो पूछना, अब खालिद खुर्शीद के हल्के में काम हो और नाजी के हल्के में न हो तो फिर पूछना, मैं खड़ा हूं आपके साथ। अगर कहीं कुछ भी नहीं होगा, पूरे मुल्क में ही खुदा न खास्ता आग लगी होगी तो आप भी बर्दाश्त करें, हम सब बर्दाश्त करेंगे। इस हद तक चूंकि हम हल्के की हद तक बात कर रहे हैं। बाकी ये कि जनाब दुनिया के हालात बहुत तेजी से तब्दील हो रहे हैं और हमें इस तब्दीली के अंदर बहुत बड़ा हमारा स्टेक है और हमें इस तब्दीली का हिस्सा बनना होगा, और BNF इस तब्दीली का बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। अब इस तंजीम को न सिर्फ गैजर में प्रॉपर गिलगित में बल्कि इसको दियामर बल्तिस्तान से हुंजनगर तक और इससे बाहर भी जितने हमारी कौमियत के लोग हैं वहाँ तक फैलाने और इस तंजीम को रीऑर्गेनाइज करके एक पार्टी का शक्ल देने का वक्त आया है और इस काम को हमें करना होगा। और मैं अपने तमाम